नमस्कार, लाइव सिटीज के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका स्वागत है। सुबह के 8:30 बज चुके हैं। इस वीडियो में हम उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है। सबसे पहले तेज प्रताप यादव ने कौन सी नई पार्टी बनाई है, उस पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा वोटर अधिकार यात्रा आज नालंदा में होगी और वहीं आनंद मिश्रा जो है वो अब बीजेपी का दामन थामेंगे। इन तमाम खबरों पे चर्चा होगी। इसके अलावा मिश्रीलाल यादव को ईओयू से पूछताछ के लिए बुलावा गया है। इसके अलावा स्टेट स्टूडेंट्स को 24 घंटे का समय भी दिया गया है। इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सर, अगर सबसे पहले बात करें, तेज प्रताप यादव की सुर्खियों में है जब से पार्टी और परिवार से उन्हें बाहर किया गया है। अब उन्होंने नई पार्टी बना ली है। देखिए, निश्चित रूप से तेज प्रताप यादव बीते दिन चुनाव आयोग के कार्यालय गए थे। चुनाव आयोग के दफ्तर में उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से भी मिला और वो तमाम तरह की बात। देखिए, चुनाव कार्यालय में तेज प्रताप यादव जो लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र हैं, आपने कहा ही उनको कि परिवार और पार्टी से उनको हटा दिया, निष्कासित कर दिया गया, बेदखल कर दिया गया। तो ऐसी परिस्थिति में वह राजनीति करने वाले प्राणी हैं और महुआ से वह बार बार कह रहे हैं कि महुआ से हम लड़ेंगे। तो वो तैयारी उनकी महुआ से है और वह वहां पर गए भी थे कि महुआ के वोटर लिस्ट को जो आ रहा है एसआईआर में, वो देखने भी गए थे, वो समझने भी गए थे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और इसी दरमियान देखिए, एक बात छन करके आई कि तेज प्रताप यादव जो लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, वो अभी विधायक भी हैं आरजेडी से, भले आरजेडी ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। और तो ये निश्चित रूप से वो उनकी पार्टी जो है सो जनशक्ति जनता दल के रजिस्ट्रेशन की बात आ रही है कि निबंधन कराया गया था और निश्चित रूप से 2020 में उनकी पार्टी का निबंधन जो है सो चुनाव आयोग से किया गया था। और उस समय 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था तो जनशक्ति जनता दल से तेज प्रताप यादव, जिस पार्टी की बात कही जा रही है, उसके अध्यक्ष बलेंद्र दास थे। वह चुनाव लड़े थे, लोकसभा का चुनाव, और बांसुरी छाप जो है सो उनका जो चुनाव चिन्ह भी था। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तेज प्रताप को बांसुरी से बहुत लगाव है क्योंकि वह कृष्ण के प्रेमी हैं। इस बार भी जन्माष्टमी पे उन्होंने बांसुरी बजाई थी और शेयर किया था। इसीलिए वो उनकी पार्टी जनशक्ति जनता दल, जिसकी बारे में कहा जा रहा है, वो उसका चुनाव चिन्ह भी 2024 के लोकसभा चुनाव में वो बांसुरी भी मिला था। तो बलेंद्र दास लड़े थे, जो उनकी पार्टी के जो अध्यक्ष है वो, और उसके बाद से उनकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रशांत प्रताप थे। तो ये निश्चित रूप से अब देखने वाली बात है कि अब जो पार्टी जो चुनाव आयोग से निकल करके आए, तो कहा जा रहा है कि पार्टी के सर्वे सर्वा जो है सो तेज प्रताप यादव ही होंगे। तो ये अब देखने और समझने वाली बात है कि, और वो देखिए सारा डॉक्यूमेंट्स भी उनके साथ में, जो गए थे समर्थक, जो उनके साथ में चाहने वाले, पार्टी के पुराने सिपाही जनशक्ति जनता दल के, वह तमाम डॉक्यूमेंट्स पेपर भी लेकर के गए थे। और इसी से यह बात छन करके आई है कि उनकी पार्टी 2020 में ही रजिस्ट्रेशन करवा चुकी थी और चुनाव आयोग की ओर से सभी पार्टी को कहा गया था, नोटिस भेजा गया था कि आइए मिलिए। तो वह निश्चित रूप से गए थे और वो कुछ माह बाद अब बिहार में विधानसभा का आम चुनाव होना है, तो ऐसे में सब दल जो है सो अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। तो अब देखने वाली बात होगी कि तेज प्रताप यादव की जो पार्टी की बात कही जा रही है, जनशक्ति जनता दल, उससे वो चुनाव लड़ते हैं कि क्या होता है, या फिर कहां तक स्टैंड करती है उनकी पार्टी। लेकिन निश्चित रूप से तेज प्रताप यादव अगर चुनाव लड़ेंगे नई पार्टी से, और हर जगह उम्मीदवार देने की बात कही जा रही है, जैसे घोसी में दे दिया, कहीं किसी अन्य सीट पर दे रहा है, तो वो निश्चित रूप से परेशानी का सबब महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के लिए होंगे, क्योंकि वोट की कटिंग होगी तो फिर आपको तीसरे दल को, तीसरे लोगों को स्पेस मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, या वो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज हो या फिर एनडीए की पार्टी गठबंधन से। जी सर, इसके अलावा सर अगर बात करें वोटर अधिकार रैली की, जो कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सड़क पर चल रहे हैं, पीछे हजारों की भीड़ उमड़ पड़ रही है और आज नालंदा पहुंचेंगे। देखिए, निश्चित रूप से आप ये 14 उनकी यात्रा 16 दिन की यात्रा है। तो ऐसे में समझा जा सकता है एक दिन 15 दिन, वहाँ 15वां दिन कहाँ पर थे, ये औरंगाबाद होते हुए वह जो है सो पहुंचे गया में रात्रि विश्राम हुआ। उसके बाद से वह फिर नालंदा की ओर कूच किया जा रहा है। तो नालंदा नीतीश कुमार का गढ़ है,
जी। ओबीसी और ईबीसी का गढ़ माना जाता है, तो जी। वहां पर पहुंच करके हुंकार भरेंगे राहुल गांधी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के जी। तमाम बड़े नेता और कद्दावर चेहरे आपको इस इस रैली में, वोटर नजर अधिकार यात्रा जो चल रहा है उसमें जी। आपको दिखाई पड़ रहे हैं। जी। तो और आम आवाम भी उनसे कनेक्ट हो रही है, क्योंकि एसआईआर का जो मसला है जी। वह सबसे तूल पकड़ता हुआ और सबसे गर्म मसला है। क्योंकि आप देख रही हैं कि जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा माने जी। जो चल रहा है, तो वोटर अधिकार यात्रा में जो चल रहा है, तभी जो है सो चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ। जी। जी। तो जी। कहीं ना कहीं एसआईआर जो मसला है वह बड़ा भी गर्म मसला है। और बिहार में इस बार जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें जी। एसआईआर एक बड़ा मसला होगा। जी। क्योंकि जो आम आवाम जो वोटर अधिकार यात्रा में जो है, जो चल रहा है इंडिया ब्लॉक महागठबंधन का, उसमें जितने भी लोगों से जो बात लाइव सिटीज की टीम कर रही है, जी। उससे यही पता चल रहा है कि वोटर अधिकार जो है उसका कहीं न कहीं यह कट साइज करने की तैयारी है डबल इंजन की सरकार। वो जी। चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाते हुए दिखाई जी। पड़ जी। रहे हैं। तो यह एक बड़ा मसला होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और राहुल, तेजस्वी, पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, तमाम जो दीपांकर भट्टाचार्य भाकपा जी। माले के राष्ट्रीय महासचिव, तो यह सब जो लोग घूम रहे हैं, तमाम वाम दल एकजुट होकर के, विकासशील इंसान पार्टी के सन ऑफ मल्लाह मुकेश जी। सहनी, तो यह एक बड़ा कुनबा आपको घूम रहा है, जो कि निश्चित रूप से इस बार बड़ी तैयारी में है। जी। लेकिन साथ ही तेज प्रताप यादव ने भी एक जी। बड़ी जी। चाल चल दी है। उन्होंने नई पार्टी बना नई ली। पार्टी का जो गठन करके जो नई पार्टी का जो अनाउंसमेंट हुआ है, तो यह एक परेशानी है। परेशानी है। इसके अलावा सर, आज आईपीएस आनंद मिश्रा, पूर्व आईपीएस, आज बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि भी शामिल होंगे। देखिए, ये एक निश्चित रूप से यह प्रयास चल रहा था। जी। नागमणि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और वह बड़े ही बिहार सरकार में भी मंत्री रहे हुए हैं, केंद्र जी। में भी जो है सो मंत्री रहे हैं। तो वो एक बड़ा चेहरा है कुशवाहा समाज के, नंबर एक। जी। नंबर दो बात की, वह उनके साथ में जब शामिल होंगे तो आनंद मिश्रा जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, कहीं ना जी। कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बार जो चूक जो बक्सर लोकसभा में जी। या जी। आरा में बिल्कुल। देख लीजिए जो दिखाई पड़ा, वहां आनंद मिश्रा का प्रभाव वहां पर है। जी। तो ऐसे में निश्चित रूप से वो भाजपा में शामिल होने की उनकी इच्छा थी। और वह सब जनसुराज में प्रशांत किशोर की पार्टी में यूथ विंग के अध्यक्ष हुआ करते थे। जी। जी। और तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी में उनकी गिनती होती थी। जी। तो वह भारतीय जनता पार्टी का दामन आज थामेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि और जी। पूर्व आईपीएस अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा के तेज तर्रार अधिकारी आनंद जी। मिश्रा, तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के पास में होगी। क्योंकि देखिए, कुशवाहा समाज का वोट जी। जी। एकजुट होगा, हम्म। तो ये निश्चित रूप से आपको यह परेशानी होगी महागठबंधन के लिए, जी। इंडिया ब्लॉक के लिए। तो जी। इसी की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है कि कुशवाहा का वोट हम एक पाले में कर लें। तो वह एक तरीका है नागमणि का। क्योंकि देखिए, नागमणि जी। कुशवाहा समाज के बड़े चेहरे हैं, लीडर इस है। बात को जी। समझना जी। पड़ेगा। और देखिए, कुशवाहा समाज से भारतीय जनता पार्टी में सम्राट चौधरी भी डिप्टी सीएम है। जी। जी। कुशवाहा समाज से ही जो है सो आपको उपेंद्र कुशवाहा जो उपेंद्र एनडीए फोल्ड में है, कुशवाहा। राष्ट्रीय लोक जी। मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री। तो यह एक बड़ा कुनबा आपको तैयार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी। भारतीय जनता पार्टी इस बार 2025 में 225 जीतने का जो लक्ष्य, जो टारगेट रखा है, जी। जी। उसी को अचीव करने के लिए यह सब जरूरी और मजबूरी भी कहा जाता है। जी। जी। इसके अलावा सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार इन दिनों एक्टिव भी हैं और एक बार फिर से अपने पिता के द्वारा जो सीएम ने जो हाल ही में कई ऐलान किए उसका उन्होंने जिक्र किया है और तेजस्वी को जवाब दे दिया है। देखिए, निश्चित रूप से निशांत कुमार पढ़े लिखे और युवा हैं और जी। पार्टी की ओर से लगातार जो है सो निशांत कुमार पर जो है सो फोकस में रखा जा रहा है। जी। और कहा तो यह भी जा रहा है, पॉलिटिकल कॉरिडोर में यह भी चर्चा है कि निशांत कुमार की एंट्री एंट्री होने वाली। जी। जेडीयू में होगी। तो निश्चित रूप से निशांत कुमार जो अपने पिता का जो काम गिनवा रहे हैं, तो लंबे समय तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी। तो ऐसे में निशांत कुमार की एंट्री होगी कि नहीं होगी, यह तो माने समय बताएगा। और जी। जी। निशांत कुमार और उनके पिताश्री माने नीतीश कुमार को ही तय करना है। जी। लेकिन एक बात, जो 20 साल का जो उपलब्धि गिना रहे हैं जी। जी। निशांत कुमार, और उसके साथ ही यह तेजस्वी यादव जो विधानसभा में नेता नकलची प्रतिपक्ष सरकार। हैं, उनको कह रहे हैं कि तो यह सब निश्चित रूप से यह एक बड़ी बात कहते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं निशांत कुमार। क्योंकि निशांत कुमार देखिए, अभी तक जो है सो जो जितनी भी बात कहते थे वह पॉलिटिकली बयान उनका नहीं आता था नहीं ये, आता लेकिन था। इस बार का यह बड़ा बयान उनके जी। निकल जी। करके आया है।
इसके अलावा सर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, उनका लगातार कहना है कि टीआरई 4 से पहले स्टेट का एग्जाम हो ताकि स्टूडेंट्स जो है वो टीआरई 4 में शामिल हो सके, और इसको लेकर आज पटना की सड़कों पे स्टूडेंट उतरे थे। देखिए, निश्चित रूप से एसटीईटी के जो अभ्यर्थी हैं, जो जी छात्र हैं, वह टीआरई 4 की बात कर रहे हैं कि जी। वो उससे पहले जो है सो यह हो जाना चाहिए। टीआरई 4 में सर डोमिसाइल भी अब वो हाँ, कर दिया गया तो है। ये निश्चित रूप से वह कह रहे हैं। और देखिए, अभ्यर्थियों की मांग पर सरकार को जितनी बड़ी संख्या में क्या लड़के हों या लड़कियां हों, छात्र हों, जी छात्राएं हों, रोड पर उतरी थी। जी यह आपको पटना की सड़कों पर दिखा था, माने जी यातायात व्यवस्था चरमरा गई थी। जी जी तो ये एक सबसे बड़ी बात है। और निश्चित रूप से आपको एसटीईटी के अभ्यर्थियों के ने जो बीते दिन राजधानी पटना में जगह जगह ऑब्स्टेकल किया, जगह जगह जो अवरोध किया, तो ये प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा। और अब तो यह भी कहा जा रहा है कि 24 घंटे के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय से समय दिया गया है कि उन लोगों की मांग को सुनने के सुना लिए। जाएगा। नहीं सुना जाएगा तो निश्चित रूप से जो नारा लिखा गया था जी जी कि अगर यदि नहीं मांग माना जाएगा तो चुनाव में जो है सो वोट भी नहीं पड़ेगा। वोट में नहीं तो पड़ेगा। ये युवाओं का, अभ्यर्थियों का, छात्रों का जब वोट नहीं पड़ेगा तो कोई जी भी सरकार हो या फिर विपक्ष हो, उसको निश्चित रूप से खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो एसटीईटी की जो मांग है छात्रों की, परीक्षार्थियों की, अभ्यर्थियों की, उसको सरकार को मानना पड़ेगा। जी, इसके अलावा सर प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा पे हैं, सुपौल पहुंचे हुए थे, और तेजस्वी यादव का जो बीते दिनों खैनी चूना वाला जो बयान था उस पर उन्होंने कहा है कि ये आगे नहीं उठ सकते हैं, हिंदू मुस्लिम ही करते रहेंगे। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जनसुराज के संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, जी सूत्रधार हैं। जी तो ऐसी परिस्थिति में जो प्रशांत किशोर का बयान है खैनी चूना वाला, तो जी यह तो एक दूसरे पर कटाक्ष है। कटाक्ष लेकिन है लेकिन इतनी बात तो समझना पड़ेगा, हिंदू मुसलमान तो सब लोग करता है। सब लोग। सब, हर दल इससे इतर नहीं है। जी बीते दिन आपने देखा कि प्रशांत किशोर ने भी यहाँ पर हज भवन में बड़ी अल्पसंख्यकों की बैठक की थी। जी तो जी यही तो साधने की कवायद है। जी जी तो वह तेजस्वी यादव भी वही कर रहे हैं जो ये भी कर रहे हैं। राजनीतिक बयानबाजी चल हाँ, रही तो है। ये राजनीतिक बयानबाजी है। और हम कह रहे हैं कि आप देखिएगा कि ये कुछ दिन बाद जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की जी 1 सितंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो रैली हो रही रैली है। होगी, जो समागम, जो एसआईआर को लेकर के जो चल जी रहा है इन लोगों का कारवां, तो उसके बाद ही चुनाव की डुगडुगी भी बजने जी वाली है। जी क्योंकि जी जब नवंबर दिसंबर में चुनाव की बात हो रही है तो अब समय भी नहीं रह गया। समय भी नहीं तो रह गया, इसलिए यह सब आपको दिखाई पड़ेगा। दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा सर बीजेपी विधायक मिश्रलाल यादव की मुश्किलें फिर से बढ़ चुकी है, ईओयू ने पूछताछ के लिए बुलाया है उन्हें। नहीं, देखिए, एक मसला पुराना मसला है। उसी जी बात पर जो है सो ईओयू की तरफ से उनको बुलाया गया है। और 22 तारीख को, संभवतः 22 को बुलाया गया है कि 22 तारीख को वो उनको ईओयू के आर्थिक अपराध इकाई में पूछताछ होगा। कोई कोतवाली केस में कोई मामला था, उसी से जी कनेक्टेड है ये मामला। जी मिश्रलाल यादव का। बिल्कुल। तो इस वीडियो में हमने आपको उन तमाम खबरों पे चर्चा की है जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है। तेज प्रताप यादव का अगला क्या स्टैंड होगा हम आपको बताएंगे। इसके अलावे वोटर अधिकार रैली नालंदा में जब पहुंचेगी तो किस तरीके से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी हुंकार भरेंगे, वो तमाम तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।